उत्तराखंड में आपदा के 15 दिनों बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी करीब 900 लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई थी। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच ऐसा मंजर पहले कभी नहीं दिखा था। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी 900 श्रद्धालु और स्थानीय लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक कल करीब 1459 सैलानियों को बद्रीनाथ से निकाला गया। फंसे लोगों को निकालने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है आपदा में मारे गए लोगों के शवों को निकालना। शवों के लिए विभिन्न विभागों के 200 लोगों की टीम एनडीआरएफ से मिले साजो सामान के साथ केदारनाथ और रामबाड़ा भेजी जा रही है। बारिश की वजह से एनडीआरएफ की टीम कल केदारनाथ नहीं पहुंच सकी थी। बताया जाता है कि दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में शव बिखरे पड़े हैं। अपना वजूद खो चुकी रामबाड़ा की इन तस्वीरों को देखिए। वहां आपदा में मारे गए लोगों की लाशें अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़ी हुई हैं। हालांकि केदारनाथ में शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो भी अटक गई। पहले 2 दिनों में 34 शवों का दाह संस्कार हुआ था। पिछले 2 दिनों से ये काम रुका है। हालांकि योग गुरु बाबा रामदेव ने शवों के अंतिम संस्कार के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई है। हमारे यहाँ पर शव को शिव की तरह माना जाता है, लेकिन उसकी पवित्रता का ख्याल न रख करके शवों को वहां कचरे की तरह फूका जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, हमारे धर्म और आस्था का एक तरह से अनादर है, अपमान है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस महाविनाश में कितने लोगों की मौत हुई। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बचाव का काम करीब करीब पूरा हो जाने के बाद भी हजारों लोग अब भी लापता हैं। राज्य के अलग अलग जगहों पर 4,500 से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और ये जो संख्या है, इस पे अनुरोध है मेरा कि कितने मृत्यु हो गई और कितने लोग लापता है, इस पे कोई जो है वो ऐसा बयान ना दे। शासन का पास जो सूचना है वो उसका आधार है और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि 3,000 ऊपर नीचे लोग मिसे हुए। फिलहाल सच यही है कि दर्जनों गांवों का वजूद मिट गया है। लहरों और चट्टानों की शक्ल में तबाही आई और मौत बिखेर कर चली गई। रामबाड़ा से प्रमिला दीक्षित और जोशीमठ से कमल नयन के साथ आज तक ब्यूरो।